साईं की बात। बच्चे, मैं तेरी सारी शिकायतों को दूर कर दूंगा मेरे बच्चे। बस अपने बाबा को ना थोड़ा सा वक्त दे दो मेरे बच्चे, सिर्फ थोड़ा सा वक्त। तुम्हें लग रहा है कि मैं खामोश बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं खामोश नहीं हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें लग रहा है कि मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ ही नहीं मेरे बच्चे। बस कुछ प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें दिखाना चाहता था करके। बस वो लीला चल रही है तुम्हारी जिंदगी में। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि परीक्षा चल रही है, परीक्षा चल रही है, मानता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ ना कुछ लीलाएं भी चल रही हैं तुम्हारी जिंदगी में। तुम्हें कैसे समझ में आएगा, क्योंकि तुम तो इंसान हो ना, और इंसान को बस उतना ही समझ में आता है जितना उसके सामने घटित हो रहा होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन मैं जानता हूँ ना कि मैं कर रहा हूँ। तो बस थोड़ा सा इंतजार करो। इतना इंतजार किया है तुमने, इतने संघर्ष किए हैं तुमने, तो बस थोड़ा सा और इंतजार। उसके बाद जिंदगी बहुत खूबसूरत है तुम्हारी, बहुत खूबसूरत मैं बनाने वाला हूँ और बना भी रहा हूँ। बस तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा प्रत्यक्ष रूप से। चिंता बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, ये दीन दिखावे से ना तुम दूर ही रहा करो, क्योंकि तुम्हारे साथ वाले लोग दीन दिखावा बहुत करते हैं। उन्हें लगता है कि दीन दिखावा करने से ना उनकी बहुत समाज में इज्जत हो रही है। उनके पास भले ही चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन वो हर चीज को इधर से उधर करके ना वो सब अपने आप को दिखावा करने की कोशिश करते हैं। महंगी महंगी चीजें लाकर पहनने की कोशिश करते हैं, चाहे घर में सब कुछ बर्बादी क्यों ना हो रहा हो। घर की चीजों को बेच बेच कर लोगों से उधार मांग करना, बस दिखावा करना है उन्हें और कुछ भी नहीं है। तो ये करके ना कोई समझदारी वाले काम नहीं है मेरे बच्चे। समझदार व्यक्ति इसे नहीं कहते। अगर तुम्हारे शौक है, महंगे महंगे शौक है ना, तो उसे पूरा करने के लिए मेहनत करो ना, जी जान लगा दो, अपने आप को इस काबिल बना लो ना कि तुम वो कर सको, तुम वो अपने महंगे महंगे शौकों को पूरा कर सको। और दिखावे में क्या रखा है मेरे बच्चे? दिखावा करने से क्या होता है? कुछ भी तो नहीं होता ना। तो फिर तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो। और मुझे मालूम है कि मेरे कुछ बच्चों को दिखावा तो बिल्कुल पसंद है ही नहीं। उनके पास भले ही चाहे कितना भी हो, लेकिन वो खाते वही रूखी सूखी रोटी है। और वैसे भी मेरे बच्चे, चाहे कोई बहुत अमीर हो या बहुत गरीब हो, खाता तो दो रोटी ही है ना। उसके साथ जो पेट लगा हुआ है ना, जो मैंने पेट दिया है, उसमें तो उतनी ही जगह है ना। ऐसा तो नहीं ना कि जो अमीर है वो सोना खाता है और गरीब जो है वो सूखी रोटी खाता है। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। हाँ, बस ये हो सकता है कि गरीब चटनी के साथ में खाता होगा और अमीर सब्जी के साथ में, बस इतना ही फर्क है। पर बात तो मंजिल की है ना, बात तो पेट की है ना। पेट तो दोनों का ही भर रहा है ना। पर एक बात ध्यान रखना, जो गरीब इंसान है ना, वो झुग्गी में रहकर भी अपनी आत्मा को तृप्त कर लेगा, संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन जो बहुत अमीर व्यक्ति है ना, धनवान है ना, उसके पास फिर भी बहुत चिंताएं होंगी, बहुत सारी बीमारियां होंगी। सब कुछ होते हुए भी ना वो हर चीज नहीं खा सकता, हर चीज पी नहीं सकता, क्योंकि उसका स्वास्थ्य हमेशा बिगड़ा हुआ रहता है, हमेशा। तुम मुझसे पूछते हो ना कि साईं, मेरी जिंदगी में कोई भी वजूद नहीं, मेरी जिंदगी में कोई भी वजह ही नहीं है जीने की, और ना मेरा कोई वजूद है। तो सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें तुम्हारा वजूद और तुम्हारी पहचान मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं ना, तो अपने आस पास वालों के चेहरे पर खुशी लेकर आओ। तुम्हारे आस पास कुछ ऐसे बहुत सारे उदास लोग हैं जिनकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं, और तुम्हारी जिंदगी में भी कुछ अच्छा नहीं है ना। तो तुम वो काम करो, तुम दूसरों के चेहरे पे खुशी लाओगे ना, तो उनकी दुआओं से तुम्हारे चेहरे पर अपने आप खुशी आएगी, तुम देख लेना। और सुनो, आज ना तुम मेरे आगे 9 अगरबत्ती जलाना मेरे बच्चे, 9 अगरबत्ती जलाना, और जो उसकी राख होगी ना, उसे बंद कर कर एक डिब्बी में ना उदी के समान उसे लगाना, और उसमें मेरा मंत्र जाप करना 108 बार। वो उदी बन जाएगी। तुम्हारे पास उदी नहीं है ना, तो इस तरह से कर लो। और रही उदी की बात, तो मैं उदी भिजवा दूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन अभी हाल फिलहाल तुम ये काम करो, क्योंकि तुम्हें उदी की सख्त जरूरत है, मुझे मालूम है। समझ गए ना तुमसे मैंने क्या कहा? कि 9 अगरबत्ती जलाओ, उसकी जो राख है उसमें मेरा मंत्र जाप करके एक डब्बी में भर के रखो, और उदी की तरह उसे लो, ग्रहण करो मेरे बच्चे। फिर देखना, उदी की तरह ही वो काम करेगी, वो उदी की तरह ही कारागार होगी मेरे बच्चे। अभी कुछ लोगों को ना समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे समझाने के बावजूद भी ना वो सबको सही समझ रहे हैं और तुम्हें गलत समझ रहे हैं। लेकिन वो सही वक्त जरूर आएगा जब वो भी तुम्हें समझ जाएंगे कि तुम सही थे और वो सारे गलत थे। आज भले ही वो तुम्हारे पक्ष में नहीं बोल रहे ना, लेकिन कल को जब समझ में आएगा ना, तो वो तुम्हारे ही पक्ष में बोलेंगे, तुम देख लेना। आज तुम अकेले हो ना, कल को वो तुम्हारे साथ खड़े होंगे, तुम देखना, तुम्हारा कंधा बनकर, तुम्हारा सहारा बनकर। और यही तुम चाहते हो ना कि वो तुम्हारा सहारा बन के खड़े हों, तो वो होंगे, जरूर होंगे। बस थोड़ा सा वक्त रुक जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि हर एक चीज ना
सही वक्त आने पर ही होती है। पहले से नहीं कर सकता मैं भी, क्योंकि मेरे भी हाथ बंधे हुए होते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें कर सकता हूँ और करता भी हूँ ना, लेकिन हर पल हर वक्त नहीं ना। कुछ चीज़ों को समझा करो। और सुनो, तुम हर किसी को दिलासा देते रहते हो, है ना, लेकिन खुद को दिलासा देने की बात आती है तो बिल्कुल टूट जाते हो, बिखर जाते हो, फिर सीधा सीधा मेरे पास भाग कर आते हो, है ना। और जब तुम मेरे पास भाग कर आते हो ना, उस वक्त मैं तुम्हें गले से लगा लेता हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत प्यारे लगते हो तुम, और मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द को ले लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दिलासा देता हूँ, तुम दुनिया को दिलासा दो और मैं तुम्हें दिलासा दूंगा। तुम्हारे आंसू मैं पोंछूंगा, तुम दुनिया के आंसू पोंछो। मैं तुम्हें खुशियाँ दूंगा, तुम दुनिया में खुशियाँ बांटो। मैं तुम्हें मुस्कुराहट दूंगा, तुम दुनिया में मुस्कुराहट बांटो, खुशियाँ बांटो। मैं चाहता हूँ कि मैं तेरी झोली खुशियों से भरूं और तू दुनिया की झोली खुशियों से भरे। मैं तुझे दूंगा और तू मेरा माध्यम बन के ना दुनिया में देना। तेरे पास कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी, न अन्न की, न प्रेम की, न किसी और चीज़ की। तुम्हें मैं पहले बहुत बार दर्शन दे चुका हूँ, बहुत बार, लेकिन इस बार मैं तुम्हें साक्षात रूप से दर्शन भी देना चाहता हूँ। और मैं तुम्हें दर्शन देने आऊंगा मेरे बच्चे। तुम्हारा विश्वास और जागृत करूंगा, तुम्हारे विश्वास को और दृढ़ करूंगा, जिससे कि जितना तुम्हारा विश्वास दृढ़ होगा ना, उतना तुम मेरा प्रचार कर पाओगे, उतना तुम मेरे बच्चों में आगे मुझे कर पाओगे। जिनकी जिंदगी में परेशानियां है ना, उन सबको मुझे पहुंचा दोगे, वहां तक पहुंचा दोगे। उन बच्चों को मुझसे जोड़ोगे तुम। और अगर तुमसे कोई कुछ भी पूछता है ना, कोई भी परेशान होता है ना, तो तुम्हारे पास एक ही जवाब होता है, साईं। साईं के पास जाओ, है ना। यही कहते हो ना तुम सबसे कि साईं के पास जाओ, वही सब कुछ ठीक कर देंगे, है ना। और अगर तुम्हारे विश्वास पर कोई भी मेरी चौखट पर आता है ना, कोई भी, चाहे वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो ना, तो वो सही होकर मेरा आशीर्वाद लेके ही मेरे दरबार से जाता है। क्योंकि अगर कोई तुम्हारे विश्वास पर मेरे पास आ रहा है ना, तो मैं तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारी इज्जत पर कैसे आँच आने दे सकता हूँ, बोलो। मुझे वो पूरा करना ही होता है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। फिर अगर तुम्हारे विश्वास पर मेरे पास कोई आ रहा है ना, तो मुझे उसकी हर इच्छा को पूरा करना होता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विश्वास को डगमगाने नहीं दे सकता। एक तुम्हारा विश्वास और एक उस व्यक्ति का विश्वास जो तुम्हारे विश्वास पर आया, तो मैं ऐसे कैसे मेरे बच्चे यूं ही जाने दूं। और सुनो, तुम्हें गलती माननी होगी इस बार, ये गलती तुम्हारी थी मेरे बच्चे। तुमने उस तरीके से मेहनत नहीं की जिस तरीके से तुम्हें वो उत्तीर्ण अंक चाहिए थे। ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो। तुम जानते हो ना, तुमने उतनी मेहनत नहीं की थी, ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है। और तुम मुझसे फिर भी आशा रख रहे हो, उम्मीद रख रहे हो कि मेरे इतने अंक क्यों नहीं आए, इतना मैं पीछे क्यों रह गया। ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो, भली बात ही जानते हो कि तुमने मेहनत तो नहीं की। और जिन्होंने मेहनत की थी, मैं उनके साथ में भेदभाव कैसे कर सकता हूँ, बता दो मुझे। हाँ, मानता हूँ कि तुम मेरा नाम लेते हो, लेकिन वो बच्चे भी मेरा नाम लेते हैं। चाहे साईं के रूप में ना लेते हो, लेकिन किसी और रूप में तो लेते हैं ना। मैं किसी और रूप से भी उनका विश्वास कैसे टूटने दूं, बोलो। ये बात तो तुम खुद जानते हो, ये गलती तुम्हारी है। और तुमने उस हद तक मेहनत नहीं की जिस हद तक तुम्हें करनी चाहिए थी, और तुम जो कर सकते थे। ऐसा नहीं कि तुम मेहनत नहीं कर सकते थे, तुम मेहनत कर सकते थे, और तुमने पूरा साल भी मेहनत की। लेकिन अंत में आकर ना तुम बहुत आत्मविश्वासी हो गए, जरूरत से ज्यादा। देखो, आत्मविश्वासी होना बहुत जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा तो कोई भी चीज सही नहीं है ना। अगर जरूरत से ज्यादा होगी तो तुम्हें क्या लगेगा कि हाँ, तुम्हें सब कुछ आता है, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम बहुत मेहनती हो। मेहनत का मतलब ये नहीं होता मेरे बच्चे कि एक बार मेहनत करी और पीछे हट गए, एक बार सफलता हासिल हो गई तो पीछे हट गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। सफलता का मतलब ये है कि अगर तुम्हें सफलता मिली है ना, तो उसके आगे और दुगनी तुम्हें मेहनत करनी है, हर रोज और मेहनत करनी है। क्योंकि सफलता जैसे जैसे तुम्हें मिलती जाएगी ना, वैसे वैसे आगे के रास्ते और कठिन होते चले जाएंगे। तुम्हारे प्रतिद्वंदी खड़े हो जाएंगे तुम्हारे साथ। तो अगर तुम्हें उनको पीछे करके आगे निकलना है तो दिमाग से काम करना होगा, पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी, तभी जाके तुम आगे निकल सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो अपनी मेहनत को कभी छोड़ो मत, रुको मत, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जब तक तुम्हें मुकाम हासिल ना हो जाए ना, तब तक मेहनत करो। समझ गए? खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।